हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एसटीएम। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने मात्राओं का ज्ञान पढ़ा था, सीखा था। आप या आपके घर में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मात्राओं और व्यंजन को मिला करके कैसे कोई नाम लिखते हैं, किसी गांव का नाम लिखते हैं, किसी ज़िले का नाम लिखते हैं। तो आइए देखते हैं के लिए तो इनका प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यंजन लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप ये स्वर लिखे हुए हैं, यानी स्वर यानी मात्राएं। तो मात्राओं का प्रयोग कैसे करना है, तो मैंने इससे पहले आपको एक एग्जांपल दिया था आ मा न। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें, जैसे ये देखिए आ म न। ओके, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो ये तो ए हो जाएगा और यहाँ पे मा एम से ये देखिए ये माँ हो जाएगा और ये फिर ना हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये सही है या का मा ल? पहले मैं उनको देख रहा हूँ जिनमें कि हिंदी में कोई मात्रा नहीं है, तो उनको जैसे के एम एल, क्या सही हो जाएगा? आपके में से बहुत सारे नाम हैं। ओके, अगर ये सही हो जाता है तो फिर क्या ये जो कमाल भी नाम होता है बहुत लोगों का, तो क्या ये के एम ए एल ये सही है? इन्हीं चीज़ों को लेकर के जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि इनको कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। जैसे ये अमन है तो याद रखना कि ये जो एक लेटर है, जैसे का है, का। ओके, तो जब आप हिंदी में लिखते हैं तो का, उसके बाद आ की मात्रा जो है वो यहाँ पे हिडन होती है, यानी ये आ, यानी सभी लेटर्स के साथ में आ की मात्रा हिडन होती है। बट जब वही चीज लास्ट में आती है, जैसे आ मा न, आ मा न, आ मा दोनों चीजें हम खींचते हैं, लेकिन ना जब बाद में आता है तो वो बिल्कुल स्थिर होता है, एक छोटे सा आ मा न आया। तो इस वजह से इसके बीच में ये ए है और यहाँ पे चूंकि ये ए ऑलरेडी है तो यहाँ पे मन आ लगेगा। वैसे ये कमल है तो यहाँ पे भी आ का प्रयोग होगा, कमाल है यहाँ पर भी आ का प्रयोग होगा। अब दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये जो बाद में आ लगता है वो नहीं लगेगा। जैसे कोई भी नाम हो जाए, इसको अगर हम लिखेंगे, इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? एम ए एच ए एन। अब एन ए क्यों नहीं लिखा हमने? ये चीज ए नहीं लिखा तो ये जान लीजिए कि लास्ट में जब भी जो है मतलब कोई मात्रा ना हो तो वहाँ पे किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन बीच में अगर कोई मात्रा नहीं है तो फिर आ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आ का। जैसे हमने एक वर्ड लिख लिया, चलो लखन, लखन। अब यहाँ पे देखिए एल हो गया और के एच और ए एन हो गया। ओके, बीच में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे आ का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी आ का प्रयोग करेंगे, लेकिन बाद में नहीं करेंगे क्योंकि वो बाद में वो बड़ा नहीं होकर के छोटा हो जाता है, छोटे लेटर्स में आता है। लखन न लाया ना, लखन आधा आ रहा है, यानी बाद में हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। बीच में अगर कोई मात्रा नहीं है तो आ का प्रयोग करेंगे। तो ये तो रही आ की मात्रा वाली बात कि ए का प्रयोग कहाँ करना है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं आपको, जैसे अमन है तो ये देखिए आ तो है, इसके लिए आ का प्रयोग किया, मा ना के बीच में आ का प्रयोग हुआ। कमल है, का मा और ला के बीच में आ का प्रयोग करेंगे तो एक कमल हो जाएगा। ये कमाल है, ये भी आ का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं। बाद में हम आ का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी ए का प्रयोग हम बाद में नहीं करेंगे जब कोई मात्रा नहीं होगी। दूसरी चीज बता देता हूँ कि जब हम किसी भी मतलब नाम को लिखते हैं तो जो बाद में जो मात्रा होती है उसका हम जो है वो छोटी मात्रा ही प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में। छोटी मात्रा का प्रयोग करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर भी बताया ना कि यहाँ पे का था तो ए आया, लेकिन यहाँ पे एल यानी ए मात्रा नहीं लगेगी। वैसे ही जैसे मैंने एक नाम लिख दिया, ऐसे ही जानकारी के लिए राजू। अब देखिए यहाँ पर जा में बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डबल ओ का प्रयोग होगा।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे यू का प्रयोग सही माना जाता है। तो बाद में अगर किसी भी नाम में, किसी भी शब्द में अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो सबसे बाद में अगर आता है तो बड़ी मात्रा भी जो है वो छोटे वाले जो है उससे लिखा जाए। जैसे यू है, छोटे की मात्रा के लिए यू का प्रयोग है, लेकिन यहाँ देखिए बड़ी मात्रा छोटे के प्रयोग में होगा। आगे मैं बताऊंगा इस चीज़ को लेकर के। सबसे पहले कि आप अमन, कमल, कमाल, महान या लखन, इन चीज़ों को जान लें कि जहाँ पर बीच में कोई भी मात्रा नहीं होगी तो वहां पे ए का प्रयोग करेंगे, है सिवाय कि बाद के सबसे लास्ट में। अब दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल अगर आप कहेंगे कि जैसे ये लिखा जाता है सपना, या दूसरा लिखा जाता है ममता, ये लिखा जाता है, अक्सर लिखा जाता है, लेकिन अब यहाँ पे SAPNA लिखा जाता है, यहाँ पे MAMTA लिखा जाता है, ऐसा। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि यहाँ पे मात्रा नहीं है, तो फिर SAPANA सपाना क्यों नहीं लिखा गया? तो वो जान लीजिए क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि अब जब हम इसको बोलते हैं सपना, नहीं सपाना नहीं बोलते ना, एक साथ नहीं बोलते ना, सपना बोलते, सप तो SAP सप और ना अलग हो गया। तो इस तरह से आपको नाम लिखना है, कोई भी नाम लिखना है, सपना, ओके। वैसे ही ममता, ना कि मामत्ता। अगर मामत्ता लिखेंगे लेकिन मम पहले होगा और फिर ता बाद में आएगा, तो MAM तो ये हो गया इसके लिए, और TA ता के लिए होगा ममता। तो ये याद रखना कि हम कितना खिंचाव करते हैं उससे, तो उस हिसाब से लगाना है आपको। सपना यानी यहाँ पे बीच में एक छोटा सा गैप है, जब वो छोटा सा गैप है तो इसका मतलब जो इसके आगे वाला जो अक्षर है वो स्मॉल में हो गया। जब स्मॉल में हो गया तो वो आ का प्रयोग, ए का प्रयोग फिर वहां पे नहीं करेंगे। तो ये चीज हो गया। अब चलिए देखते हैं छोटी ई की मात्राओं के लिए। तो छोटी ई की मात्रा के लिए जैसे हम लिखेंगे, ये एक नाम है प्रियल। देखिए ये छोटी ई की मात्रा जो आ रखी इसके लिए है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए लिखेंगे रीता। वैसे मैंने एक ये नाम लिख लिया सिमरन, और बड़ी की मात्रा के लिए लिख लिया राजकुमारी। ये मैंने इसलिए लिखा कि बाद में बड़ी की मात्रा आएगी तो क्या प्रयोग करेंगे। आगे अगला नाम लिख लिया सिया, और यहाँ पे लिख लिया मीना। चलिए देखते हैं प्रियल, जब ये छोटी की मात्रा है तो इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे आई। तो पी और पी में पा में रा लगा है तो PRI, आई आ गया छोटी की मात्रा के लिए। अब यहाँ पे वाई आएगा, वाई में कोई मात्रा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इसको बोल रहे प्री या नहीं बोल रहे हैं ना, प्रियल तो ए लगाएंगे और फिर एल लगाएंगे। वैसे रीता, सिमरन देख लेते हैं। तो ये देखिए सिमरन यानी S आएगा, और फिर ये छोटी की मात्रा M, सिम। अब देखिए यहाँ पे अलग हो रहा है, सिम, फिर रन आ रहा, तो उसके बाद फिर RAN एक साथ लिखेंगे सिमरन। वैसे सिया लिखेंगे तो S और छोटी की मात्रा है I, और ये YA सिया, ये नाम हो गया। अब बड़े नाम लिखना है जैसे रीता लिखना है तो यहाँ पे देखिए R, और बड़ी की मात्रा देखिए ये EE से आया, और TA ता हो गया। उसे राजकुमारी, मैंने यहाँ पे बड़ी की मात्रा मैंने ये बताया है कि जब बाद में कोई बड़ी मात्रा आती है तो उसके लिए छोटी वाली मात्रा अंग्रेजी में लगाते हैं। तो जैसे कुमारी यानी बड़ी की मात्रा आई है, जैसे देख लेते हैं राज, तो ये हो गया राज, और यहाँ से अलग हो रहा है तो फिर आगे KUMARI। जब बड़ी मात्रा कोई बाद में आती है सबसे पहले, जैसे आ में कोई बड़ी मात्रा आती सिर्फ आ का प्रयोग करते हैं, और नहीं आती तो नहीं प्रयोग करते। तो यहाँ पे अगर बड़ी मात्रा आ रही देखो बड़ी वाली, तो इसके लिए सिर्फ यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे। ओके, वैसे ही अगला देखिए मीना, बीच में आया है तो EENA। इसको लिखने को तो लोग ये भी लिख देते हैं MINA, लेकिन ये बहुत कम मिलेगा और ये गलत भी होता है एज पर स्पेलिंग। यही चीज अगर जैसे मीनाक्षी मैं कह दूं, मीनाक्षी, तो MINA और KSHI, यहाँ पे EE नहीं लिखेंगे, ये छोटी की मात्रा इसके लिए भी यहाँ पे आई, बाद में जो बड़ी मात्रा है वो भी आई से ही लिखेंगे। ये ई हो गया। अब बड़े ऊ देखिए, बड़े ऊ का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे हमने लिख दिया उमेश, छोटे ऊ की मात्रा है,
ये लिख दिया उदित, ये ऐसे नाम आते जा रहे हैं। तो उमेश अगर हम लिखेंगे तो ये ऊ की मात्रा देखिए, जो ऊ जो है स्वर होता है वो भी यू से ही होता है, यू और फिर एम। अब एम में माँ में ई की मात्रा देखिए, ए के लिए ई आएगा तो यहाँ पे ई लिखा, और सा मतलब एस एच, उमेश हो गया। वैसे उदित है तो यू और दा दी से, और छोटी ई की मात्रा आई से तो आई, और फिर ता ती से, बाद में ए नहीं लगाना। तो आपने देखा कि उमेश या उदित ये अक्षर से आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए ये गुरु आया, देखिए यहाँ पे, और ये देखिए ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, देख रहे हैं। बट यहाँ पे हम दोनों में यू लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? तो मैंने यही बताया है कि जब ये बीच में आएगा बड़े ऊ की मात्रा तब डबल ओ आएगा, जब बाद में आता है तब छोटे वाला ऊ ही प्रयोग होता है। जैसे मैंने रूपा लिख दिया, रूपा, तो ये देखिए आर डबल ओ पी ए, अब यहाँ पे यू जो है वो प्रयोग में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। रूपा, स्वरूप ये नाम होता है, तो एस ए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, ए लगाएंगे, आर, फिर देखो डबल ओ आएगा, और फिर ये पी आएगा। बीच में बड़े ऊ की मात्रा आया तो डबल ओ आया, स्वरूप। और बीच देखिए, बीच में अगर मात्रा आई तो, लेकिन जब बाद में बड़े ऊ की मात्रा आए तो किसी भी कोई भी बड़े मात्रा जब बाद में आते हैं, इनके लिए बता रहा हूँ मैं, बड़ी और ऊ के लिए, तो वहाँ पे बाद में अगर लिखना है बड़ा मात्रा तो फिर छोटा वाला प्रयोग करेंगे, और अगर बीच में आया है तो फिर बड़ा वाला प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि उमेश, उदित, गुरु, रूपा, स्वरूप, इन चीज़ों को हमें कैसे लिखना है। इसी के हिसाब से आप अपने भी आसपास में जितने भी नाम हैं, आसपास में जितने लोगों के नाम हैं, सबके नाम लिखिए, लिस्ट बनाइए, और उनके नाम इसी मेथड से आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो ऊ तक हो गया। री के लिए मैं बता दूं, री तो आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे लोगों का गाँव में नाम होता है ऋषि, मौर्य कह लीजिए, या बहुत, तो इसके लिए भी सिंपल सा RISHI, देखिए ऋषि और ये मौर्य, ये प्रयोग होगा। तो इसलिए मैंने इसको भी बता दिया कि री कहाँ पे लगता है। चलिए देखते हैं ए का प्रयोग और अ का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे मैंने एक नाम लिखा मेघा, मैंने नाम लिख लिया नेहा, अगला नाम स्नेहा। यहाँ पे देखिए ई, ये ए की मात्रा के लिए यहाँ पे हमने लिखा ME, और घा के लिए GH, आ की मात्रा मेघा, नेहा NEHA, और स्नेहा फिर से वही SNEHA, स्नेहा। तो ये हो गया आय की मात्रा के लिए। जैसे मैंने एक नाम लिया वैभव, वैभव, यहाँ पे देखिए वै, वाणी, वा, और आय की मात्रा के लिए फिर हम ये लिखेंगे AI, वै, और ये भव, BHAV, BH के बाद में बीच में ए का प्रयोग करेंगे और फिर V का प्रयोग करेंगे। तो ये वैभव, यानी आय की मात्रा AI से आएगा, वैभव। उसके बाद चलिए ओ की मात्रा में चलते हैं, ओ और औ की मात्रा में। तो ये देखिए, जैसे कोई नाम हमने लिखा ओ की मात्रा के लिए, रोहित, रोहतास, ओमी, एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड का नाम है, देखिए मोमीन। तो अब देखेंगे जो ओ है वो ओ की मात्रा ओ से आती है, यानी आर रा से आया और ओ के लिए ओ लगाएंगे, HI छोटी की मात्रा आई से, और टी, रोहित, रोहतास, ROHTASH। अब यहाँ पे बीच में ए नहीं लगा इसलिए क्योंकि रोह अलग हो रहा है, रोहतास। ओमी, ओ आया है, ये होगा, और मोमिन का M में ओ की मात्रा मो, फिर छोटी की मात्रा मोमिन। वैसे ही आओ की मात्रा कैसे लगाएंगे, आओ, देखिए जैसे एक नाम आ गया याद, राम अवतार। तो राम के लिए तो RAM आपको पता ही है, आओ के लिए A और U का प्रयोग करेंगे, अवतार, AU और फिर TAR, अवतार।
अगला नाम क्या होगा? चलिए राम से ही शुरू हैं ऐसे नाम, तो राम लौटन, देख रहे हो ना। तो राम लौटन के लिए देखिए RAM राम हो गया, और लव ला LAU या AU से, और TAN। एक नाम और लिख लेते हैं, मौर्या भी लिखना पड़ता है आपको, तो मौर्या MAURYA, AU से औ की मात्रा है। फिर आता है या भी बोलते हैं इसे, और आहा। मेरे याद में आया ये नाम, देखिए अंजनी, जैसे पिंटू, चिंटू, ऐसे नाम होते हैं ना बहुत सारे, और लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, कैसे लिखें कैसे लिखें। तो देखिए जरा अंजनी, देखिए ऊपर और ये स्वर आया है, तो ये तो भैया सीधा अन हो गया, अन, और फिर जनी के लिए JANI डाल दो, अंजनी लिख गया नाम। ये अंजलि भी होता है। वैसे पिंटू PINTU, बाद में बड़े U की मात्रा छोटे U में भी होती है, लेकिन इसको कहीं कहीं डबल O भी लिख देते हैं। वैसे चिंटू CHINTU। अब ये देखिए IN, अगर अन आया है तो जब आई छोटी की मात्रा आ गई है यहाँ पर भी, तो वो फिर ए जो है वो छोटी की मात्रा में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा चिंटू CHINTU। जैसे अंबर, अब देखिए अभी तक तो AN आया था तो अन था, जैसे अंजलि, ओके। अंबर, अब माँ का प्रयोग हुआ है, अम, तो AM भी आएगा वही उसी से। जब ये ऊपर अंबर, ये जो है इसको अंबर पढ़ेंगे माँ, तो अगर अन आ रहा है तो ना पढ़ेंगे, और माँ आ रहा तो अम पढ़ेंगे। तो अंबर अगर आ रहा तो AMBER, और अन अगर आ रहा तो ANJER, ठीक है। और वैसे ही आहा, इसका प्रयोग नाम में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जान लो, जैसे कहीं पर भी लिखा हो नमः, ऐसे लिखा होगा, तो NA तो ना से हो गया, MA माँ से हो गया, और ये AH, M के बाद AH, तो ये हो गया नमः। साह लिखेंगे, अगर ये ऐसे लिखा होगा SAH, ऐसे सा हो गया H, साह। अतः, ये भी देख लो, अगर इंग्लिश में लिखना हो अतः तो कैसे लिखेंगे, ATAH, अतः। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने देखा होगा कि स्वर व्यंजन क्या होते हैं, मात्राएं क्या होती हैं, और उनसे फिर हम किसी नाम को कैसे लिखते हैं। और उसको पढ़ने के लिए आपको 12 खड़ी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसी मतलब व्यंजन को पढ़ लेते हैं जो 36 है, और उसके बाद वॉवेल्स हैं, उनको अगर पढ़ लेते हैं और उनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लेते हैं, तो आप क्लियर रूप से कोई नाम लिख सकते हैं। अगर आपने आज की क्लास देखी होगी तो बिना किसी गलती के आप बिल्कुल क्लियर नाम लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।